हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जैसा कि आपको पता है, अपन यहाँ पर बात करने वाले हैं राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के रिजल्ट के संबंध में। रिजल्ट जारी हो चुका है, कट ऑफ भी जारी हो चुकी हैं। जिनने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, यानी कि जो रिटन टेस्ट में पास हो गए हैं, उनके रोल नंबर जारी कर दिए हैं और वो अब कंप्यूटर टेस्ट के लिए एलिजिबल है। अब ये देखिए, इसमें बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं मन में कि कुछ कैटेगरी हैं उनका रिजल्ट यानी कि कट ऑफ शो नहीं हो रही है, और उसके अलावा जो कट ऑफ है वो एकदम ही चौंकाने वाली कट ऑफ है। हालांकि इसमें हम 2-3 ऐसे नाम हैं जिन्होंने बताया था कि कट ऑफ आपके 200 के आसपास ही रहने वाली है। उसमें विद्या जोन का भी नाम है। तो कट ऑफ तो आपके 200 के आसपास ही है, ज़्यादा कोई बड़ा अंतर नहीं है हमारे बताए गए में। इसमें ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन हमारे बताने का तरीका था कि सामान्य को सबसे ऊपर रखा जाए, फिर धीरे धीरे उसको कम करके उस हिसाब से जो फाइनल एग्जाम में होता है वैसा। लेकिन इस एग्जाम को हाईकोर्ट ने प्री एग्जाम की तरह मतलब बताया है, यानी कि उसको इस संदर्भ में लिया है कि ये एक प्री एग्जाम है और इसका मेन एग्जाम आपकी टाइपिंग होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, टाइपिंग में भी आपके एफिशिएंसी और एक्यूरेसी और स्पीड टेस्ट सब आपके इसमें होने वाला है। अब देखिए, बात करते हैं रिजल्ट की और फाइनल आंसर की बात करते हैं, और आपके सवालों का मैं जवाब देने का कोशिश करता हूँ। क्या पता आपके सवाल जो है उनका जवाब मिल जाए, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए, ये साइट है, इसमें लेटेस्ट अपडेट पे मैं जाता हूँ और रिजल्ट को डाउनलोड करता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो ये रिजल्ट यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ये देखिए, यहाँ पर फाइनल आंसर की भी शो कर रही है। ये है फाइनल आंसर की आपके सामने, और ये खुल रही है। जब तक मैं रिजल्ट ओपन कर लेता हूँ, ये रिजल्ट भी आपके यहाँ पर ओपन हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए, ये फाइनल आंसर की ओपन हो गई है। फाइनल आंसर की में क्या लिखा है, तो फाइनल आंसर की में तो आपके वो आंसर की बताई गई है, और इसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ ये बताई गई है कि इसमें आपके 146 क्वेश्चन और आपके 292 नंबर, यानी कि 4 प्रश्न यहाँ पर आपके क्या हुए हैं, डिलीट हुए हैं। आप इसको मैच करके अपने नंबर भी जोड़ सकते हैं। ये आंसर की इसमें साइट पर दी गई है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली इसमें बात है नहीं। बाकी चीज़ें हैं वो कौन कौन से हुए हैं, ए में कौन सा हुआ, बी सीरीज में कौन सा डिलीट हुआ है, ये सब इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, तो ये आप पढ़ सकते हैं आराम से। अब बात करते हैं रिजल्ट की। तो ये आपके सामने है रिजल्ट। रिजल्ट बहुत ही शानदार रहा, यानी कि कट ऑफ तो वैसे जितने लोग बता रहे थे कितनी 240 के आसपास बता रहे थे, लेकिन उतनी कट ऑफ नहीं गई। यहाँ पर हमने जितनी बताई थी 200 के आसपास, उतनी ही कट ऑफ रही है। अब देखिए, इसमें साफ साफ लिखा है कि कैंडिडेट्स अप टू 5 टाइम्स, यानी कि 5 गुना को पास किया है। कितना पास किया, 5 गुना को पास किया, ये इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है। देखिए, मैं ये सारी चीज़ें आपको क्यों बता रहा हूँ, इससे आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। रिजल्ट देखो, पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि सामान्य की कट ऑफ सब कम गई हो और बाकी कैटेगरी की ज़्यादा गई हो। पहले भी ऐसा हो चुका है, आरएस जैसे एग्जाम में भी हो चुका है। तो उसके बाद में क्या किया गया ये भी मैं बताऊंगा आपको। अब देखिए, अब ये तो खुद हाईकोर्ट है, अब दूसरे तो होते हैं, अपन हाईकोर्ट के पास जाते हैं। अब हाईकोर्ट का एग्जाम है। अब ये देखिए, रोल नंबर इस सारे के सारे दे रखे हैं। मोबाइल में आप इसको डाउनलोड करके सर्च करेंगे, तो यदि आपका रोल नंबर इसमें मिलता है, क्या मिलता है, रोल नंबर इनमें मिलता है, सर्च करने पर आपको फाइंड होता है। आप 3-4 डिजिट डालेंगे तो आपको सीरीज मिल जाएगी, 5 डालेंगे तो एकदम नज़दीक चले जाएंगे। तो आप उसको क्रम वाइज भी ऐसे ढूंढ सकते हैं। ठीक है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप चाहें तो पूरा रोल नंबर ही सर्च कर सकते हैं। अगर रोल नंबर मिल जा रहा है तो आप टाइपिंग में लग जाइए, और कॉन्ग्रेचुलेसन्स मेरी तरफ से भी, अगर आपका रोल नंबर भी इसमें है। उम्मीद करता हूँ कि लगभग का इसमें रोल नंबर है। अब देखिए, कुछ साथी हैं कि जिनकी कैटेगरी इसमें नहीं दी गई, वो मैं बताता हूँ आपको। एक मिनट, ये यहाँ पर मिल जाएगा, अभी सारी कट ऑफ मिल जाएगी अपने को। ये कट ऑफ कट ऑफ कट ऑफ कट ऑफ आ जा। काफ़ी सारे स्टूडेंट, 5 गुना काफ़ी होते हैं, 1700 के लगभग पोस्ट थी इसमें। और उसमें हुआ क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। मेरिट ऐसे कैसे चली गई है कट ऑफ। अब ये देखो, यहाँ पर ये शेड्यूल कास्ट, मतलब वो क्या कहते हैं उसको,
टीएसपी एरिया वाले, ये टीएसपी की है मेरिट कट ऑफ, जिसमें आपका अबू रोड की दे रखी है, और ये टीएसपी वाले सारे देख लेना इसमें। अब देखिए जिनकी कट ऑफ नहीं दे रखी ना, वो समझ लो उसमें मतलब या तो हुए नहीं हैं, और हुए हैं तो रोल नंबर आपको मिल जाएंगे। अगर आपका सिलेक्शन हुआ है तो रोल नंबर मिल जाएगा, चाहे कट ऑफ इसमें दी हुई हो चाहे नहीं हो, उससे आपके कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब देखिए सामान्य की कट ऑफ गई है 194, ठीक है, बाकी डिवोर्स विडो की देखने की जरूरत ही नहीं है। एससी की गई है 200, और अब बात करें एसटी की तो 190 है, चलो एसटी की तो मान लेते हैं, ठीक है। बात करते हैं ओबीसी की, नॉन क्रीमी लेयर, एनसीएल का मतलब यहाँ पर नॉन क्रीमी लेयर है, जो कि अपने राजस्थान में यही ज्यादातर है, 224। देखने वाली बात यह है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए एमबीसी की भी ठीक ही है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस की 220, जो कि कम जानी चाहिए थी सामान्य से। अब 194 गई है सामान्य की। अब ये ऐसा क्यों हुआ कि इनकी ज्यादा चली गई? तो साथियों समझ लो एक बात, समझना आपको यह है, मैं यहां पर ही समझा देता हूं आपको, कि जैसे मान लीजिए आपके 100 पोस्ट थी, मान लीजिए 100 पोस्ट थी, हाईकोर्ट ने किया गया है इसका 5 गुना किया है, 5 गुना किया मतलब 500 लोगों को पास किया, ठीक है। 500 लोगों को पास किया, तो एक बात आपको यहां ध्यान रखनी चाहिए कि 100 में से 50 सीटें हैं वो तो है अनरिजर्व्ड, ठीक है, और 50 सीटें हैं वो क्या है, रिजर्व्ड, यानी कि आरक्षित हैं। आ रही बात समझ में? अब इन 50 में से ये ओबीसी भी इनमें है, एससी भी इसमें है, एसटी भी इसमें है, और ईडब्ल्यूएस भी इसी में है, ठीक है, इन 50 में। और ये 50 सीटें बिल्कुल अनरिजर्व्ड हैं, यानी कि इसमें कोई नहीं है बाकी के। अब फाइनल एग्जाम में क्या होता है कि जो क्वालिफाई करता है, हाई स्कोर लाता है, उसको इसमें अनरिजर्व्ड में डाल दिया जाता है, यानी कि सामान्य कैटेगरी में उसको मान लिया जाता है, ठीक है। अब ये प्री एग्जाम मान लिया, जैसा वीडियो में अभी हुआ था, वीडियो के रिजल्ट में वैसा ही इसमें हुआ। अब देखो प्री एग्जाम इसको मान लिया, तो इसका भी 5 गुना, इसका किया गया 5 गुना किया, तो 250 ये आ गए। 250 कैंडिडेट वो लेने हैं जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी में फॉर्म भरे थे। 250 कैंडिडेट किसको लेना है, जिन्होंने अनरिजर्व्ड यानी कि सामान्य से फॉर्म भरा था। तो सामान्य के 250 कैंडिडेट लेने हैं। अब 250 कैंडिडेट तो केवल सामान्य के लेने हैं, इसमें और कोई नहीं है, तो मेरिट तो भैया कम होगी। जब स्टूडेंट बढ़ेंगे तो मेरिट कम होगी। लेना है, जबरदस्ती लेना है, अगर मतलब क्वालिफाई कहाँ तक करे वो देखना है। अगर 200 पे क्वालिफाई करे तो 200 तक ही ले लो, 190 पे क्वालिफाई कर रहे हैं, 250 बच्चे हो रहे हैं, तो उन 190 तक 250 ले लो, इस प्रकार से किया है। तो ये बच्चे यहाँ पर बढ़ गए, यानी कि मेरिट हो गई डाउन। अब यहाँ पर ओबीसी में और में क्या हुआ, इनमें जैसे ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस को 10% रिजर्वेशन है, तो 10 सीटें ईडब्ल्यूएस की थी। ईडब्ल्यूएस 5 गुना किया तो 50 ही आए। कितने आए, 50 कैंडिडेट ही पास हुए ईडब्ल्यूएस के, तो टॉप 50 इन्होंने ले लिया, टॉप 50 इनको 220 पे ही मिल गए, तो मेरिट क्या रहेगी, 220। ये हुआ है मामला। ये 250 सीटें पूरी अनरिजर्व्ड से भरी गई हैं। 200 जो 100 था, ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पर बताया है, जो 50% सीटें थी उनका 5 गुना केवल अनरिजर्व्ड से भरा है। जैसे 1700 अगर मानते हैं अपन, 1800 मान लेते हैं, 1700 समथिंग हो गई, तो 900 सीटें हैं, और 900 का 5 गुना करेंगे तो कितना आएगा, 4500। तो टोटल 4500 कौन है, अनरिजर्व्ड वाले हैं, इसलिए इनकी मेरिट कम हुई है। अब देखो बात करते हैं कि ऐसा पहली बार हुआ है, पहली बार नहीं हुआ है, आरएस के एग्जाम में ऐसा हो चुका है, बहुत बड़ा एग्जाम है राजस्थान लेवल का, इसमें भी ऐसा हो चुका है। फिर कोर्ट ने ही निर्देश दिया था कि ओबीसी की कट ऑफ है वो सामान्य से ज्यादा नहीं जा सकती, तो क्या किया, ओबीसी के कैंडिडेट बढ़ा दिए, ओबीसी के कैंडिडेट को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। यानी कि अब यहाँ पर जैसे 194 गई है, तो मान लीजिए ओबीसी की कट ऑफ 190 लानी है, मान लीजिए 100 कट ऑफ 190 लानी है, यहाँ पर ओबीसी कट ऑफ कितनी 224 है, 224 को 190 पे लाना है, तो कैंडिडेट क्या होंगे, बढ़ेंगे, बहुत सारे कैंडिडेट को फायदा हो जाएगा ओबीसी वालों को। और इस प्रकार सभी के अगर कैंडिडेट बढ़ते हैं, कट ऑफ नीचे आती है, तो और भी फायदा होगा, अपने तो कोई दिक्कत नहीं है अगर रिजल्ट रिवाइज होता है तो। अगर इसका मुद्दा उठेगा तो जरूर ये कुछ न कुछ करेंगे। तो ये साथियों रिजल्ट था। अब ये समझ में आ गई होगी कहानी, और
मेन अभी जो रिजल्ट आया उसमें यही है कि अगर आपने रोल नंबर उसमें मिल रहे हैं तो आप क्वालिफाई हैं, नहीं मिल रहे हैं तो क्वालिफाई नहीं है। सीधी सी बात यह है, ज़्यादा घुमा फिराने की बात नहीं है। ठीक है, अब वीडियो मेंस के मैं मॉडल पेपर लेके आ रहा हूँ बहुत जल्द, और बाकी एग्जाम के भी लाऊंगा, और ग्रुप डी के लिए मैं थ्योरी क्लासें स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ, तो बहुत जल्द वो भी आपको मिल जाएगी। अगर ये जानकारी पूरी समझ में आ गई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।